अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या लगता है आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सही उम्र क्या होती है, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा अर्ली 20s या फिर 30s, क्योंकि जितना पहले से हम इन्वेस्ट करते हैं उतना ही बेनिफिशियल होता है हमारे लिए और उतनी ही ज्यादा हमें रिटर्न्स मिलती है। पर आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे जनरल फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा जिसके थ्रू आप किसी भी एज ग्रुप से हैं आप लाखों करोड़ों का कॉर्पस बना सकते हैं, और साथ में ये भी जानेंगे कि आपकी एज के अकॉर्डिंग कौन सा फंड आपको सूट करता है और आपको किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इन सभी चीजों को हम विद कैलकुलेशन समझने वाले हैं। सो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बेसिकली तीन चीजों का खास ध्यान रखना होता है, जिसमें पहली चीज है आपका इन्वेस्टमेंट गोल। अब इन्वेस्टमेंट गोल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट गोल कि आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। लोगों के अपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट गोल हो सकते हैं, जैसे किसी को बाइक खरीदनी है, किसी को कार खरीदनी है, किसी को कुछ सालों बाद अपना घर लेना है, या फिर बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसे जमा करने हैं, या फिर उनकी शादी के लिए पैसे जमा करने हैं, रिटायरमेंट के लिए एक फंड या कॉर्पस जमा करना है, वेल्थ क्रिएशन करनी है। इस तरीके के अलग अलग गोल्स होते हैं जिसकी वजह से लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट गोल। जो सेकंड चीज होती है वो होती है हॉराइजन, यानी कि आप कितने समय में इस गोल को पूरा करना चाहते हैं। एक स्पेसिफिक गोल के लिए एक स्पेसिफिक टाइम भी होता है कि आपको कितने सालों बाद अपनी कार लेनी है, कितने सालों बाद आपको घर लेना है, या फिर कितने सालों तक आपको हायर एजुकेशन के लिए पैसा जमा करना होगा, या वेल्थ क्रिएशन के लिए कितना बड़ा कॉर्पस बनाना है। तो इन सभी चीजों के लिए एक टाइम लगता है, कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंड जो नंबर थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिस्क एपेटाइट, कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब ये जो रिस्क होता है ये डिपेंड करता है आपकी एज और आपके इनकम पर, यानी कि आपकी उम्र पर डिपेंड करता है और आप कितना कमा रहे हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके बेसिस पर हम इस चीज को तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी उनके लिए जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। नंबर सेकंड पे मॉडरेट रिस्क वाले आते हैं जो ठीक ठाक रिस्क लेकर चलना चाहते हैं, और नंबर 3 पर आते हैं लो रिस्क वाले जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो देखिए एक एक करके इनको कैटेगराइज वाइज डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। देखिए पहली कैटेगरी आती है हाई रिस्क वालों की। इसमें बेसिकली वो लोग आते हैं जिनकी उम्र 18 से 25 के बीच में होती है, जिस एज ग्रुप से मैं बिलोंग करता हूं। इस उम्र में जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं वो लगभग लगभग ना के बराबर होती है, इसलिए हम यहाँ पर ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। अब वो फंड कौन से हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो इसमें हम स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा हम मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑलरेडी है तो इसके अलावा हम कॉन्ट्रा फंड, वैल्यू फंड, फोकस्ड फंड या फिर किसी सेक्टर फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और हायर रिटर्न्स के लिए ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो दूसरी कैटेगरी है वो है मॉडरेट रिस्क की। इसमें वो लोग आते हैं जिनकी उम्र 25 से 40 के बीच में है। मेरी ज्यादातर ऑडियंस इसी एज ग्रुप से बिलोंग करती है। इस एज ग्रुप में आपके पास जिम्मेदारियां थोड़ी ज्यादा होती हैं, आपके ऊपर आपकी वाइफ की जिम्मेदारी होती है या फिर हस्बैंड की जिम्मेदारी होती है, अपने बच्चों की जिम्मेदारी होती है, इसके अलावा आपको फैमिली को भी मैनेज करना होता है, बहुत सारे बिल्स होते हैं जो आपको पे करने होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, तो आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो यहाँ पर आप मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं। तो अब आप ऐसे में इन्वेस्ट किस फंड में करेंगे? तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मल्टी कैप फंड में, फ्लेक्सी कैप फंड में, इसके अलावा आप मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिड प्लस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप सभी लोग फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जानते होंगे, क्योंकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड इतना ज्यादा पॉपुलर फंड है कि लगभग लगभग सभी इन्वेस्टर्स ने उस फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ था। पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस बीच में आने लग गए थे कि उसका जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो रुका हुआ है, फंड अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल नहीं कर पा रहा है, इस तरीके से बहुत सारे डाउट्स थे। अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ था तो आप पराग पारिक फंड वाली वीडियो जरूर देखेगा, जिसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। उसमें मैंने इन सारे क्वेश्चंस के डिटेल में आंसर दिए हुए हैं, तो आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। थर्ड कैटेगरी आती है लो रिस्क की। इस कैटेगरी से वो लोग बिलोंग करते हैं
जिसकी उम्र 40 से ज़्यादा होती है। देखिए, इस उम्र में आपके जो खर्चे होते हैं वो ऑलरेडी इतने बंधे हुए होते हैं कि आप उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ चुकी होती हैं, आप अपने पैसे के साथ ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसलिए आपको लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, लार्ज प्लस मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस तरीके से ये जो लो रिस्की फंड्स होते हैं आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम एसआईपी कैलकुलेटर की ओर चलते हैं और वहां चलकर देखते हैं कि वहां पर आप कितने रुपए की एसआईपी करेंगे कि आपका करोड़ों और लाखों का कॉर्पस जनरेट हो सकता है। इसके लिए हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। जैसे ही हम ग्रो ऐप को ओपन करेंगे, ग्रो ऐप को ओपन करने के बाद हम म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एसआईपी कैलकुलेटर को चूज करेंगे और एसआईपी कैलकुलेटर पर टैप करने के बाद सिंपली हम यहाँ पर अपने एसआईपी अमाउंट को एंटर करेंगे। देखिए, एसआईपी के मामले में एक रूल बहुत ज्यादा फेमस है, 15-15-15 का रूल। यानी कि अगर आप 15,000 रुपए को 15 साल के लिए 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ग्रो करते हैं तो आप यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। और कितना बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं उसे हम अभी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जो अपना एसआईपी अमाउंट है वो 15,000 रुपए लेकर चलते हैं और जो हमें इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उसे हम 15% की मानकर चलते हैं, क्योंकि गिरी से गिरी हालत में म्यूचुअल फंड हमें 15% की रिटर्न दे देता है अगर हम पिछले 3 साल 5 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में। तो 15% की यहाँ रिटर्न लेकर चलते हैं और जो इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है यानी कि जो इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड है वो भी हम यहाँ पर 15 साल का लेकर चलते हैं। तो जैसे ही आप 15,000 रुपए के एसआईपी 15 सालों के लिए 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो करते हैं तो जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 27 लाख रुपए का होगा। लेकिन जो आपकी टोटल वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1,01,52,000 रुपए की। पर मैं मान सकता हूं कि यहाँ पर बहुत से लोगों के पास 15,000 रुपए नहीं होंगे इन्वेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि 15,000 की जगह आप 10,000 रुपए की अगर एसआईपी करते हैं, मात्र 10,000 रुपए के एसआईपी को गिरी से गिरी हालत में 15% के साथ हम कैलकुलेट करेंगे इसे और 15 साल के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड की जो रिटर्न्स होती है वो हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलती है। जितना ज्यादा समय के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलेगी। तो जब आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो जब अब आपकी जो टोटल वैल्यू बनेगी वो बनेगी 67 लाख रुपए की। और आपने इन्वेस्ट कितना किया था? आपने इन्वेस्ट किया था 18 लाख रुपए। तो 18 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर आपको 67 लाख रुपए यानी कि 3 गुने से भी ज्यादा की वैल्यू आपकी बनेगी। अब बहुत से लोग होंगे जिनके पास 10,000 रुपए भी नहीं होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम इस जो एसआईपी अमाउंट है इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं। हम इस एसआईपी अमाउंट को 10,000 के बजाय 5,000 रुपए कर देते हैं। 5,000 रुपए अगर कोई ठीक ठाक पैसे कमा रहा है तो इजिली इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आप इस 5,000 रुपए की एसआईपी को 15% के रेट से ग्रो करते हैं 15 सालों के लिए, तो अब आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो होगा 9 लाख रुपए का। पर जो अब आपकी टोटल वैल्यू बनेगी वो बनेगी 33,84,000 रुपए की। ये कोई खराब अमाउंट नहीं है। 9 लाख रुपए के ऊपर आपको 33 लाख रुपए मिल रहे हैं। ये आपको किसी भी एफडी और गवर्नमेंट स्कीम से बढ़कर ही मिल रहा है। लेकिन अब बहुत से लोग होंगे जिनके पास 5,000 रुपए भी नहीं होंगे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका एसआईपी अमाउंट है उसको थोड़ा सा हम और कम कर देते हैं। यानी कि अब हम इसे 2,000 रुपए पर कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर आप सिर्फ 2,000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो आप कितना बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप 2,000 रुपए की एसआईपी करेंगे तो जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 3,60,000 रुपए होगा। लेकिन अब जो आपकी टोटल वैल्यू बनेगी वो 13 लाख रुपए की बनेगी। इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर को देख सकते हैं कि आप 3.5 लाख रुपए लगभग इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको जो रिटर्न मिल रही है वो 13 लाख रुपए के आसपास की मिल रही है। अब अगर कोई इंसान 1,000 रुपए की एसआईपी के साथ भी इन्वेस्ट करता है 15 सालों के लिए, मात्र 1,000 रुपए की एसआईपी, तो वो इन्वेस्ट कितना करेगा? 1,80,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा। लेकिन जो उसको रिटर्न मिलेगी वो मिलेगी 6,76,000 रुपए की लगभग 6.25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट। आप मुझे बताइएगा कि ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है जो आपको 1,80,000 रुपए पे 7.25 लाख रुपए बना के दे सकती है। आई एम प्रिटी श्योर कि म्यूचुअल फंड के अलावा
और शेयर मार्केट के अलावा कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं होगी जो आपको 15 साल में इतना बड़ा कॉर्पस बनाकर दे सकता है। तो म्यूचुअल फंड एक आसान तरीका है इन्वेस्ट करने का, लो रिस्की है, इसलिए ज्यादातर लोग अब म्यूचुअल फंड को प्रेफर कर रहे हैं इसकी एसआईपी इन्वेस्टमेंट की वजह से। अब आप भी एसआईपी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, पर इसके लिए बेस्ट फंड कौन सा है, तो उसके लिए आप हमारी एसबीआई की बेस्ट एसआईपी वाली म्यूचुअल फंड की वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इस वीडियो को देखिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, और फिर अगर आपको समझ में आता है तो अपनी रिसर्च करने के बाद इन्वेस्ट जरूर करिए। सो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, सो दैट कि आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना कर पाए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल द टाइम, इंक्रीज योर नॉलेज एंड बी वेल्दी।